जब दुनिया की नजरों में दानवीर कहलाने वाले बेटे ने अपनी अंधी मां को ठंड में तड़प तड़प कर मरने दिया, तब यमराज ने उसे वह भयानक नरक दिया जिसे देखकर देवदूत भी कांप उठे। विजयनगर रियासत के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य इलाकों में से एक में त्रिलोकीनाथ का विशाल महलनुमा घर स्थित था। त्रिलोकीनाथ पूरे नगर में अपनी अपार धन संपत्ति और उससे भी अधिक अपने दानवीर स्वरूप के लिए विख्यात था। नगर में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, किसी मंदिर का निर्माण हो या सर्दियों में गरीबों को वस्त्र बांटने का समारोह हो, त्रिलोकीनाथ का नाम सबसे ऊपर होता था। वह हर रविवार को अपने घर के बाहर सैकड़ों भिखारियों और असहायों के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन करता था। लोग जब उसे देखते तो हाथ जोड़कर उसके सम्मान में नतमस्तक हो जाते थे। नगर के चौराहे पर खड़े होकर लोग अक्सर कहते थे, त्रिलोकीनाथ जी तो साक्षात देवता के समान हैं। इस कलयुग में इतना निस्वार्थ दान और धर्म का कार्य कोई और नहीं कर सकता। स्वर्ग में तो इनके लिए एक अलग से महल बन रहा होगा। त्रिलोकीनाथ भी इन बातों को सुनकर मन ही मन अपने अहंकार को पुष्ट करता और अपनी मूंछों पर ताव देता। उसकी पत्नी मोहिनी भी अपने पति के इस यश और दिखावे के खेल में उसकी पूरी भागीदार थी। परंतु इस भव्य महल की चमकती हुई दीवारों के ठीक पीछे घर के सबसे अंधेरे और सीलन भरे कोने में एक पुरानी खपरेल की कोठरी थी। यह कोठरी उस महल के वैभव पर एक भयानक कलंक के समान थी, और उस कलंक से भी बड़ा सत्य वह था जो उस कोठरी के भीतर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस टूटी हुई चारपाई पर एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर और आंखों से पूरी तरह अंधी महिला लेटी हुई थी। यह कोई और नहीं, त्रिलोकीनाथ की अपनी सगी मां सुभद्रा देवी थीं। सुभद्रा देवी ने अपने पति के देहांत के बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके और रात रात भर डिबरी की मध्यम रोशनी में कपड़े सिलकर त्रिलोकीनाथ को पढ़ाया लिखाया था। उसी कम रोशनी में काम करने के कारण धीरे धीरे उनके आंखों की रोशनी चली गई और वे हमेशा के लिए अंधी हो गईं। लेकिन जब त्रिलोकीनाथ बड़ा हुआ, व्यापार में सफल हुआ और मोहिनी को ब्याह कर लाया, तो उस अंधी मां को घर के भीतर से निकालकर इस बदबूदार कोठरी में फेंक दिया गया। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हवाएं मानो हड्डियों को चीर रही थीं। सुभद्रा देवी के पास ओढ़ने के लिए केवल एक फटी हुई पुरानी चादर थी, जो उन्हें उस भयानक शीत से बचाने में बिल्कुल असमर्थ थी। उनका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था और उनके दांत किटकिटा रहे थे। तभी त्रिलोकीनाथ उस कोठरी के पास से गुजरा। सुभद्रा देवी ने अपने बेटे के जूतों की आहट पहचान ली और कांपते हुए स्वर में पुकारा, त्रिलोकी, बेटा त्रिलोकी, बहुत ठंड लग रही है मेरे लाल, मुझे बस एक पुराना कंबल दे दे, मेरी हड्डियां जम रही हैं बेटा। त्रिलोकीनाथ ने रुककर एक अत्यंत घृणा भरी दृष्टि अपनी मां पर डाली और कठोरता से कहा, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती हो, फिर भी तुम्हें ठंड लगती है। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं कि तुम्हारे लिए रोज नए कंबल लाऊं। कल मुझे अनाथालय में 500 कंबल बांटने जाना है। मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। चुपचाप पड़ी रहो और मेरा दिमाग मत खाओ। यह कहकर वह वहां से चला गया। सुभद्रा देवी की अंधी आंखों से आंसुओं की दो गर्म बूंदें बहकर उनके झुर्रियों भरे गालों पर गिर पड़ीं। उन्होंने दुनिया को दान देने वाले बेटे से बस एक कंबल मांगा था, लेकिन उन्हें केवल दुत्कार मिली। मेरे आत्मीय परिजनों, मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपसे एक बहुत ही मर्मभेदी प्रश्न करना चाहता हूं। आज का समाज भी कुछ इसी तरह के आडंबरों में जी रहा है। लोग मंदिरों में लाखों रुपये दान करते हैं, समाज में अपनी वाहवाही के लिए बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, लेकिन उनके अपने ही घर में उनके वृद्ध माता पिता एक एक रोटी और थोड़े से समय के लिए तरसते हैं। जो इंसान अपनी जन्म देने वाली मां के आंसू नहीं पहुंच सकता, उसका कोई भी दान ईश्वर तक नहीं पहुंचता। क्या आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर देवता और घर में दानव हैं? अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता की सेवा ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और आप ऐसी ही सत्य और हृदय को झकझोर देने वाली कहानियों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज के इन गहरे और कड़वे सच को उजागर करने का अटूट साहस देता है। कृपया पूरे भाव के साथ अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस भावनात्मक यात्रा में मेरे साथी बने। उसी रात
विजयनगर में दशकों की सबसे भयंकर शीत लहर चली। सुभद्रा देवी उस फटी चादर में सिकुड़ती रहीं, तड़पती रहीं। उन्होंने कई बार अपनी बहू मोहिनी और बेटे त्रिलोकी को आवाज लगाई, लेकिन महल के मोटे दरवाजों और अहंकार की दीवारों ने उन आवाजों को बाहर ही रोक लिया। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले सुभद्रा देवी ने अपने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए और बुदबुदाई, हे ईश्वर, मेरे बेटे को कभी कोई दुख मत देना। उसने जो किया वह उसका भाग्य है। और उसी रात ठंड से जम जाने के कारण सुभद्रा देवी ने अपने प्राण त्याग दिए। अगली सुबह जब त्रिलोकीनाथ कोठरी में गया तो उसकी मां की अकड़ी हुई लाश पड़ी थी। त्रिलोकीनाथ की आंखों में कोई आंसू नहीं था, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि समाज क्या कहेगा। उसने तुरंत एक महाआयोजन की तैयारी शुरू कर दी। अपनी मां के अंतिम संस्कार में उसने पूरे नगर को आमंत्रित किया, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सोना चांदी दान किया, ताकि लोग कहें कि त्रिलोकीनाथ ने अपनी मां को एक महारानी की तरह विदा किया है। दुनिया की नजरों में वह एक बार फिर महान बन गया। परंतु ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट पाताल तक गूंजती है। सुभद्रा देवी की मृत्यु को अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि एक दिन जब त्रिलोकीनाथ एक भव्य नेत्र चिकित्सा शिविर का उद्घाटन कर रहा था, अचानक उसके सीने में एक भयंकर दर्द उठा। दर्द इतना तीव्र था कि वह वहीं मंच पर गिर पड़ा। इससे पहले कि कोई वैद्य या चिकित्सक वहां पहुंचता, त्रिलोकीनाथ की आंखें हमेशा के लिए पथरा गईं। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के पश्चात त्रिलोकीनाथ की सूक्ष्म आत्मा अपने शरीर से बाहर निकली। त्रिलोकीनाथ अत्यंत प्रसन्न था। उसे लगा कि उसने जीवन भर इतने दान पुण्य किए हैं, इतने भंडारे करवाए हैं कि उसे लेने के लिए अवश्य ही स्वर्ग से कोई अत्यंत सुंदर स्वर्ण रथ आएगा जिसमें अप्सराएं होंगी। वह बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन अचानक आसमान का रंग स्याह काला हो गया। वहां कोई स्वर्ण रथ नहीं आया, बल्कि दो अत्यंत भयंकर लाल आंखों वाले और विशालकाय यमदूत वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में सुलगते हुए लोहे के कोड़े और लोहे की कांटेदार जंजीरें थीं। इससे पहले कि त्रिलोकीनाथ कुछ समझ पाता, एक यमदूत ने वह कांटेदार जंजीर त्रिलोकीनाथ के गले में बांध दी और उसे जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। त्रिलोकीनाथ दर्द से चीख पड़ा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मैं विजयनगर का सबसे बड़ा दानवीर त्रिलोकीनाथ हूं। मैंने लाखों का दान किया है। तुम मूर्ख यमदूतों से कोई भूल हुई है। मुझे स्वर्ग के मार्ग पर ले चलो। त्रिलोकीनाथ अहंकार और पीड़ा में चिल्ला रहा था। यमदूत ने जोर से उस जंजीर को खींचा और एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, यमलोक के मार्ग में किसी से कोई भूल नहीं होती। तेरे कर्मों का असली सच क्या है, यह तुझे धर्मराज की सभा में पता चलेगा। चल पापी। यमदूतों ने उसे खौलती हुई नदी वैतरणी और भयंकर कांटों वाले रास्तों से घसीटते हुए यमलोक पहुंचाया। त्रिलोकीनाथ का सूक्ष्म शरीर लहूलुहान हो चुका था। अंततः उसे यमराज की अत्यंत विशाल, अंधकारमय और डरावनी सभा में प्रस्तुत किया गया। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर स्वयं धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनका रूप इतना प्रतापी और क्रोधित था कि उन्हें देखकर ही पापी आत्माएं भस्म होने लगती थीं। पास ही चित्रगुप्त महाराज अपने विशाल कर्म लेखे के साथ बैठे थे। त्रिलोकीनाथ ने जैसे ही यमराज को देखा, वह जोर जोर से रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, हे धर्मराज, यह कैसा अन्याय है। मैंने धरती पर अपना पूरा जीवन परोपकार में लगा दिया। मैंने हजारों गरीबों को भोजन कराया, लाखों कंबल बांटे। फिर मुझे इस भयानक मार्ग से क्यों लाया गया और मुझे ये जंजीरें क्यों पहनाई गई हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान कितनी भी चतुराई कर ले, लेकिन वह ऊपर वाले के दरबार में अपने पापों को पुण्य की चादर से नहीं ढक सकता। ईश्वर हमारे हाथों से दिए गए दान को नहीं देखता, वह हमारे हृदय की नीयत और हमारे द्वारा दिए गए आंसुओं का हिसाब रखता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है, उसका कोई भी धर्म उसे नर्क से नहीं बचा सकता। त्रिलोकीनाथ के इन झूठे दावों का यमराज क्या उत्तर देंगे, यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप यमराज के इस परम न्याय को गहराई से समझना चाहते हैं और ऐसी ही आध्यात्मिक तथा जीवन को सही दिशा देने वाली कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया आज ही वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।
आपके एक सब्सक्राइब से यह पवित्र ज्ञान लाखों भटके हुए लोगों तक पहुंचेगा और उन्हें सही राह दिखाएगा। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और देखें कि कैसे त्रिलोकीनाथ का अहंकार चकनाचूर होता है। यमराज ने त्रिलोकीनाथ की बातें सुनकर एक गहरी और बादलों की गर्जना जैसी सांस ली। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त ने अपने बही खाते को खोला और अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, त्रिलोकीनाथ का कहना सत्य है कि इसने धरती पर लाखों का दान किया है। इसके नाम से कई संस्थाएं चलती थीं, परंतु इसके पुण्यों के खाते में एक भी पुण्य दर्ज नहीं है। इसका पुण्यों का खाता पूरी तरह से शून्य है और पापों का घड़ा इतना भरा हुआ है कि यमलोक भी कांप रहा है। त्रिलोकीनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। शून्य? यह कैसे संभव है चित्रगुप्त जी? मेरे द्वारा बांटे गए वो हजारों कंबल कहाँ गए? तभी यमराज अपने सिंहासन से उठे। उनकी लाल आंखों से क्रोध की अग्नि बरस रही थी। उन्होंने अपनी भयानक आवाज में त्रिलोकीनाथ की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा बांटे गए वो सारे कंबल इस यमलोक की भयंकर अग्नि में जलकर राख हो गए त्रिलोकीनाथ, क्योंकि वे कंबल तुमने उस धन से खरीदे थे जो तुम्हारी उस अंधी मां के आंसुओं से सना हुआ था। यमराज ने आगे कहा, तुम पूछते हो कि नरक का असली हकदार कौन है? सुनो पापी, गरुड़ पुराण और शिव पुराण के अनुसार वह व्यक्ति जो पूरी दुनिया को खिलाता है लेकिन जिसके अपने माता पिता उसके ही घर में भूखे और अपमानित होकर सोते हैं, वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और नीच पापी है। जिस मां ने अपनी आंखों की रोशनी तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे भविष्य के लिए जला दी, तुमने उस जन्मदात्री को एक फटी हुई चादर में ठंड से सिकुड़कर मरने के लिए छोड़ दिया। तुमने दुनिया की नजरों में दानवीर बनने का ढोंग किया, जबकि तुम्हारा हृदय एक सड़े हुए श्मशान से भी अधिक अपवित्र है। त्रिलोकीनाथ का सारा घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। वह कांप रहा था। यमराज ने अत्यंत कठोर स्वर में अपना अंतिम फैसला सुनाया। जो दान यश और अहंकार की प्राप्ति के लिए किया जाए, वह दान नहीं, एक व्यापार है। तुमने अपनी मां को उस बर्फीली रात में जो ठंड और जो अंधेरा दिया था, अब तुम्हें उसी का फल भुगतना होगा। यमदूतों, इस पाखंडी को अंधतामिस्र नामक भयंकर नरक में डाल दो। वहां न कोई प्रकाश है और न कोई अग्नि। वहां केवल बर्फीली हवाएं हैं और भयंकर पीड़ा है। इसे वहां तब तक रखा जाए जब तक इसकी आत्मा अपनी मां के आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब न चुका दे। त्रिलोकीनाथ जोर जोर से रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए धर्मराज, मुझे एक अवसर और दे दीजिए। मैं अपनी मां के चरणों में गिरकर माफी मांग लूंगा। परंतु यमलोक में पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं होता जब समय निकल चुका हो। यमदूतों ने उसे घसीटा और ले जाकर उस भयानक अंधेरे और बर्फ से जमे हुए नरक के कुएं में धकेल दिया। वहां त्रिलोकीनाथ की दर्दनाक चीखें गूंजती रहीं, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसे अपने उस जघन्य पाप का फल मिल चुका था जिसे उसने धर्म के झूठे आवरण में छिपाने का प्रयास किया था। दोस्तों, जीवन में कभी भी बाहरी दुनिया को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत देना। दुनिया आपको भूल जाएगी, लेकिन आपके माता पिता के आंसू आपके हर अच्छे कर्म को राख कर देंगे। दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान की शुरुआत अपने घर से, अपने माता पिता के सम्मान और उनकी सेवा से होती है। यदि घर में माता पिता सुखी हैं, तो आपके द्वारा खिलाया गया एक सूखा निवाला भी ईश्वर को 56 भोग के समान लगता है। और यदि माता पिता रो रहे हैं, तो आपका लाखों का दान भी नरक का रास्ता ही तय करता है। अगर त्रिलोकीनाथ की इस कहानी ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आपको यमराज के इस परम न्याय और गरुड़ पुराण के सत्य का अर्थ समझ में आया है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो माता पिता के सम्मान का वास्तविक अर्थ भूल चुका है। और हाँ, हमेशा ऐसी ही अत्यंत सत्य, आध्यात्मिक और जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए मैं, आपका अपना विवेक वर्मा, आपसे अंत में पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें सत्य के इस मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को पूरे भाव से सब्सक्राइब करें और अपने माता पिता को ही अपना सबसे बड़ा तीर्थ माने। धन्यवाद।